भगवान कृष्ण का दिल आज भी है यहाँ सुरक्षित। भगवान कृष्ण का दिल आज भी है पृथ्वी पर सुरक्षित। ये दिल धड़कता भी है और जिंदा भी है। कहाँ? वहीं जहाँ आकर हवाएं भी अपनी दिशा बदल लेती हैं। ध्वज उल्टी दिशा में लहराता है, जहाँ सूरज की रोशनी भी मंदिर की परछाई को जमीन पर लाने में असफल हो जाती है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको बताएंगे ऐसी शॉकिंग मिस्ट्री कि आज तक आपने जितनी भी हैरान कर देने वाली घटनाएं सुनी हैं, आप उन सभी को भूल जाएंगे। आपको याद रहेगा तो बस इतना कि कृष्ण का दिल कहाँ सुरक्षित रखा गया है। आज इस वीडियो में हम आपको उस मंदिर के बारे में सब कुछ बताएंगे जहां आज तक भगवान कृष्ण का दिल इस तरह रखा गया है कि किसी ने भी उसे देखा तक नहीं है। और वीडियो के अंत तक आप ये जान जाएंगे कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा सच है। एक नहीं, अनेकों रहस्यों से भरा है ये स्थान। इसके लिए आपको आज हमारे साथ चलना होगा उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में। यहाँ भगवान कृष्ण अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यहाँ इन तीनों की मूर्तियां पत्थर की नहीं, काठ की बनी हुई हैं। जगन्नाथपुरी की इन तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। आखिरी बारी ने 2015 में बदला गया था। यहीं पर भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति में धड़कता है उनका दिल। दोस्तों, ये हृदय आज भी जिंदा है। आज आपको बताते हैं इसकी सच्ची कथा। महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया। चिता की अग्नि में उनका पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका हृदय अभी भी धड़कता रहा। तब आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्म का हृदय है, इस पिंड को जल में प्रवाहित कर दे। उन्होंने वैसा ही किया। जल में प्रवाहित करते ही उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक बड़े भक्त थे, राजा इंद्रद्युम्न। उन्हें ये लट्ठा मिला और भगवान ने उनके कान में फुसफुसाया कि ये ब्रह्म पिंड रूप में मेरा हृदय है। राजा तुरंत ही जगन्नाथ मंदिर पहुंचा और इसे वहां स्थापित कराया। तब से आज तक उसी मंदिर की जगन्नाथ मूर्ति में ये दिल है, जिसे वहां के लोग ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। सैकड़ों साल से हर 12 साल में नीम की लकड़ी से नई मूर्ति बनाई जाती है और इस ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन आज तक किसी ने भी इस हृदय को न देखा है और न ही छुआ है। जब ये मूर्ति बदल जाती है तो सारे जिले की बिजली काट दी जाती है। मंदिर को सीआरपीएफ के जवानों द्वारा घेर लिया जाता है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहने जाते हैं। जब उस घोर अंधकार में ये ब्रह्म पदार्थ नई मूर्ति में रखा जाता है। पुजारियों की माने तो उन्होंने कभी इसे छुआ भी नहीं है, लेकिन महसूस करने पर पता चलता है कि ये एक मुलायम चीज है जो किसी खरगोश की तरफ फुदकती है, जैसे कोई जिंदा चीज हो। कहा जाता है कि अगर कभी गलती से उस हृदय को किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इसे बदलते वक्त पूरी सावधानी बरती जाती है। हम जानते हैं कि अभी तक आप आश्चर्य से निकले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इस मंदिर के और रहस्य भी सुन ही लीजिए, जिनके पीछे का कारण कोई आज तक नहीं जान पाया। ये मंदिर समुद्र के किनारे पर है, जहाँ पूरे दिन समुद्र की लहरों का शोर रहता है। इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। इस द्वार पर जैसे ही पहला कदम रखा जाता है, समुद्र की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है और जैसे ही अंदर से पहला कदम बाहर रखते हैं, समुद्र का शोर फिर से सुनाई देने लगता है। कहते हैं कि हवा यहाँ आकर अपना रुख बदल लेती है। कहते हैं इस मंदिर के ऊपर आज तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता, ना ही इसके परिसर में आज तक कोई पक्षी दिखाई दिया है। इसलिए इसके ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी अनुमति नहीं है। एक रहस्य ये भी है, सूरज चाहे किसी भी दिशा में हो, लेकिन इस मंदिर की परछाई दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही इस मंदिर के ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है, जिसे रोज बदलने का नियम है। रोज एक पुजारी इस 45 मंजिल जितनी इमारत पर हाथों के ही सहारे से चढ़ता है और झंडा बदलता है। कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। ये ध्वज उल्टी दिशा में लहराता है। कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी रसोई इसी मंदिर की है, जहां 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी हैं। यहाँ खाना बनाने का एक नियम है कि खाना लकड़ी जलाकर ही बनाया जाता है और 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है।
यहाँ कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर बंद होने वाला होता है प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। वहाँ के लोगों में इसकी बहुत अधिक मान्यता है। तो कमेंट में जगन्नाथ की जय लिखिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, अगर मंदिर से जुड़ी कोई बात अगर हमने मिस कर दी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस रहस्यमय वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।